नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा समुद्र मंथन के बाद निकले अमृत का। पौराणिक धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथा मिलती है और समुद्र मंथन हिंदू धर्म की सबसे रोचक और गूढ़ कथाओं में से एक है। ये सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश छिपे हुए हैं जो आज भी हमारे जीवन में मायने रखते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ, उस दौरान भगवान अमृत के कलश को राक्षसों से बचाकर ले जा रहे थे। तब अमृत की कुछ बूंदें भारत के 4 पवित्र स्थानों पर गिर गई थीं। आज के इस पॉडकास्ट में चर्चा उन्हीं 4 पवित्र स्थानों के बारे में, जिनमें सबसे पहले है हरिद्वार। मान्यता है कि जब भगवान अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे और इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में गिर गईं। यहाँ हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग गंगा स्नान करने आते हैं, ये मानकर कि इससे उन्हें आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होगी। दूसरा है उज्जैन, मध्य प्रदेश में। मान्यता है कि अमृत की एक बूंद यहाँ शिप्रा नदी के किनारे गिरी थी और यही वजह है कि उज्जैन भी भारत के प्रमुख तीर्थों में गिना जाता है। हर 12 साल में यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है, जिसमें साधु संतों से लेकर लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। तीसरा है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। मान्यताओं के अनुसार जब देवता राक्षसों से अमृत की रक्षा कर रहे थे, उसी दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं, जिससे ये स्थान तीर्थराज प्रयागराज हो गया। इसके बाद आता है नासिक, महाराष्ट्र में। मान्यता है कि अमृत की एक बूंद नासिक में गिरी थी, खासकर गोदावरी नदी के पास। नासिक में हर 12 साल में कुंभ का मेला आयोजित होता है और जहां लोग पवित्र स्नान करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। अब आपके मन में समुद्र मंथन को लेकर भी कुछ प्रश्न होंगे। एक बार इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत के साथ घूम रहे थे। उन्हें रास्ते में ऋषि दुर्वासा मिले, जिन्होंने उन्हें एक चमत्कारी माला दी। इंद्र ने वो माला अपने हाथी की सूंड पर रख दी, लेकिन हाथी ने उसे पैरों से कुचल दिया। इससे ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दे दिया कि वो अपनी ताकत, शक्ति और सम्मान को खो देंगे। कमजोर हो चुके देवता राक्षसों से हारने लगे और डर के मारे उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने बताया कि अगर वो क्षीर सागर को मथें तो अमृत निकलेगा, जिसे पीकर वो अमर हो जाएंगे। लेकिन समुद्र मंथन करना आसान नहीं था और देवता अब शक्तिहीन थे, इसलिए इंद्र ने असुरों से मदद मांगी और उन्हें अमृत में हिस्सा देने का वादा किया। असुर लालच में आ गए। समुद्र मंथन की प्रक्रिया मद्रांचल पर्वत को मथनी यानी रस्सी घुमाने की जो डंडी होती है, उससे बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब मद्रांचल को समुद्र में रखा गया तो वो डूबने लगा। तब विष्णु भगवान ने क्रूम अवतार यानी कछुए का अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया। वासुकी को पर्वत पर लपेट दिया गया और देवताओं और असुरों ने उसके दोनों सिरों को पकड़कर उसे खींचना शुरू किया। कई सालों तक मंथन के बाद धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। तमाम और चीज़ें भी निकलीं, लेकिन जैसे ही अमृत निकला, देवताओं और असुरों में झगड़ा शुरू हो गया। एक असुर अमृत का घड़ा लेकर भाग गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और एक सुंदर स्त्री बनकर असुरों का ध्यान भटकाया और देवताओं को अमृत पिला दिया। लेकिन एक असुर स्वरभानु ने छल से अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और विष्णु ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु बना। इस तरह देवताओं ने अमृत पीकर अपनी शक्तियां वापस पाईं। इसलिए जहाँ जहाँ अमृत गिरा है, उन स्थानों को आज पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में उनको देखा जाता है, उनकी मान्यता है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है
सारा इंडिया।